अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे जहाँ भी होंगे। और जी, प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया है प्यारे से बच्चे के साथ, मामा की जान के साथ, अब्दुल मन्नान के साथ। और ये है मामा की दूसरी जान मोहम्मद जुआन, क्यूटनेस की दुकान। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जी, गर्मी बहुत थी और फुरकान बाहर गए थे तो उन्होंने मेरे लिए ला दिया था ये इमली और आलू बुखारे का जूस, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट है और मैं बहुत शौक़ से पीती हूँ, उन्हें पता है। तो फिर इसलिए वो बाहर गए थे तो मेरे लिए ये लिया था। उसके बाद जल्दी काम से फारिग हो के अचानक ही हमारा हो गया था कहीं बाहर जाने का प्लान। और फुरकान को पहले इजी लोड करवाना था तो उन्होंने इजी लोड करवाया और हम इजी लोड वाले की दुकान के पास खड़े हुए थे तो अब्दुल मन्नान और जवान की बातें ही नहीं ख़त्म हुई थी। मामा जे देखो, मामा जे देखो, वो देखो, पता नहीं क्या क्या देखो। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है, इन लोगों को बोलने का बड़ा शौक़ है और इन लोगों की तरह इनकी मामा को भी बोलने का बहुत ही शौक़ है। तो बच्चे भी बोलते रहते हैं और इनकी मामा ही बोलती रहती हैं। अच्छा, मेरे व्लॉग देखकर बोलने से मुझे याद आया, बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे मुझसे पूछ रहे थे व्हाट्सएप पर कि यार इतना बोल कैसे लेती हो, इतनी सारी बातें आती कहाँ से हैं? अरे मुझे खुद नहीं पता। जब मैं व्लॉग में रिकॉर्डिंग करना शुरू होती हूँ, उसकी एडिटिंग करना शुरू होती हूँ तो मुझे खुद नहीं पता चलता मेरे पास बातें कहाँ से आती हैं, मैं क्या क्या बातें बनाती हूँ, क्या बोलती हूँ, क्या नहीं बोलती। इवन कि बहुत कम होता है कि मैं अपने बनाए हुए ब्लॉग खुद ही देखूँ, बहुत कम होता है मेरे पास। मुझे नहीं मिल पाता, इतना टाइम भी मिल जाता है, बस नहीं हो पाता कि कंटिन्यू पूरा देख सकूं। और मुझे तो पता भी नहीं होता क्या क्या बोल देती हूँ। अक्सर लोग मुझसे बोल रहे थे, हाँ तुमने ये बोला था, हाँ तुमने वो भी बोला था। अरे हाँ बोला होगा, मैंने तो सुना भी नहीं, मुझे तो याद भी नहीं। बहरहाल हम लोग घूम रहे थे कराची की सड़कों पे और मौसम बहुत ही औसम हो रहा था, बहुत ही कोई ज़बरदस्त हो रहा था। और हम लोग डिफेंस में थे। फुरकान बार बार पूछ रहे थे कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। पहले इन्हें जाना था किसी काम से तो फिर ये वहाँ पे इन्होंने हमें बिठाया हुआ था, ये अपना काम करने गए हुए थे तो वहाँ से यहाँ से होते हुए ही जाना था। वहाँ पर पूछ रहे थे सी व्यू जाना है या फिर क्लिफ्टन जाना है, कहाँ जाना है, किधर जाना है, कोई आइडिया नहीं था। मैंने कहा जहाँ आप ले जाएं हम तो वहीं चले जाएंगे, अच्छे से प्यारे से लोग हैं हम, सीधे साधे से बंदे हैं, जहाँ मियाँ जी ले जाते हैं हम सीधी शराफत से वहीं चले जाते हैं। ज़्यादा ज़िद बहस तो हम करते नहीं हैं किसी से और ऐसी हमारी आदत नहीं है। तो मैं ये सब बोल रही थी इनसे, जहाँ आप ले जाएँ आपकी मर्ज़ी। और देखें इस पूरी बिल्डिंग पे ABCD लिखी हुई है, ऐसे लिखी हुई है कि जैसे हमें आती नहीं है, ये हम लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। वैसे आती भी नहीं है हम लोगों को ना, जब हम पढ़ते हैं ना फिर पता चलता है कि हमें आती है। पहले शायद नहीं आती, जैसे इस बिल्डिंग पर नज़र पड़ती है तो हम ABCD पढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर हमें लगता है हाँ हाँ हमें तो आती है, शुक्र है हमने भी स्कूल में कुछ पढ़ा है, वरना मुझे लगता था शायद हमने स्कूल में सिर्फ तफरीहें की हैं। और जी, बड़ा ही प्यारा मौसम और उस मौसम में हस्बैंड जी के साथ बाइक पर एंजॉय, हाँ क्या ही बात है। बहुत ही मज़े के साथ हम लोग घूम फिर रहे थे यहाँ वहाँ। और कराची में तो इतने लंबे लंबे सफ़र होते हैं, कहीं भी जाना है तो आपको खूब सारा सफ़र करना पड़ता है, खूब सारा ट्रैवल करना पड़ता है। ये देखें कितनी ही प्यारी गाड़ियाँ हैं ना यहाँ पर। यार मेरी ऐसी गाड़ी कब होंगी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द होंगी इंशाल्लाह। सब लोग बोल रहे हैं आमीन सुम्मा आमीन, किसी को जलने की ज़रूरत नहीं है। सुन लिया ना आप लोगों ने। डिफेंस की गलियों में हम लोग डिफेंस के रोडों पर हम लोग घूम रहे थे और हमारी मंजिल नहीं आ रही थी। और बच्चे और मैं फुरकान से पूछे जा रहे थे, बाबा और कितनी दूर जाना है? फुरकान जी और कितनी दूर जाना है, और कितनी दूर जाना है? बस यही हम लोग पूछे जा रहे थे और फुरकान जी गाड़ी चलाए जा रहे थे। कह रहे थे यार तुम लोग तो बैठे हुए, तुम लोगों को क्या थकना, तो मेरे को एक गाड़ी में चला रहा हूँ। और फिर उसके बाद ही आ गई थी 3 तलवार और इन्होंने अपना काम भी कर लिया था। हम लोग 3 तलवार पे पहुंच गए थे। ये देखें 3 तलवार का बहुत ही प्यारा। फुरकान जी अपना काम ख़त्म करके आ गए थे वापस। अब हम जा रहे थे वापसी के रोड पर। अब ये पूछ रहे थे अब बताओ कहाँ जाना है। इन्होंने मुझे कहा कि यहाँ से कायदे आज़म का मज़ार करीब है। मैंने कहा चलें तो वहीं लेके चल दें। फिर मेरे अचानक से जहन में आया कायदे आज़म का मज़ार करीब है तो कायदे आज़म के मज़ार से करीब गार्डन भी पड़ता है। तो फिर मैंने इन्हें कहा यार गार्डन चल देते हैं।
गार्डन जू बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को तो पता है बच्चे जानवर देख के कितना खुश हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि ज़ू चल देते हैं। फिर इन्होंने भी कहा हाँ ज़ू तो यहाँ से और ज़्यादा करीब है, तो फिर एक काम करते हैं हम लोग ज़ू ही चल देते हैं। फिर अचानक ही बैठे बैठे हम लोगों का ये प्लान बना कि ज़ू जाना है, तो हम लोग निकल पड़े ज़ू पर। और जी यहाँ पे जब मतलब अभी हम लोग जून जुलाई के दौरान गए थे, क्योंकि स्कूल बंद होते हैं इसलिए यहाँ पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक था, लेकिन बहरहाल यहाँ बहुत ट्रैफिक होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। और अभी तो यहाँ पे बहुत ही कम ट्रैफिक था। और कभी मैं पहले मतलब आती ही रहती हूँ अक्सर ही फुरकान के साथ किसी काम वगैरह से सदर साइड पे, इस साइड पर तो बहुत ट्रैफिक होता है यहाँ पे। अभी हम लोग बाइक पे ही बात कर रहे थे, ये देखें कि ट्रैफिक यहाँ पे कितना कम है। और जब बच्चों के स्कूल स्टार्ट होते हैं छुट्टी के टाइम और सुबह के टाइम तो बहुत ही, खैर सुबह के टाइम मैंने कभी विज़िट नहीं किया, हाँ छुट्टी के टाइम दोपहर में ज़रूर किया, तो बहुत ट्रैफिक होता है, बहुत ट्रैफिक होता है। गाड़ी निकालना, इवन के बाइक निकालना मुश्किल हो जाती है। और जी अब हम लोग ये इंतज़ार कर रहे थे, अब हमने जहाँ की प्लानिंग कर ली है वो वाली मंजिल कब आएगी, तो वो वाली मंजिल भी नहीं आके दे रही थी। कराची की सड़कें हैं ना, बस आज तो हमारा दिन ऐसे ही सड़कों पे गुजरा था, ऐसे ही लग रहा था कि बस आज तो हमने सड़कों पे ही घूमना है। क्योंकि ज़ू के बाद फिर हमारे प्लानिंग ये हो गई थी कि हम न्यू कराची जाएं, सरजानी साइड पे, वहाँ पे मेरी नंद रहती हैं उनके घर, तो फिर हम वहाँ चले गए थे। तो फिर हमारा इतना लंबा सफ़र, फिर उसके बाद हम लोग घर आए थे, फिर इतना लंबा सफ़र। आज तो हमने पूरा दिन ही सफ़र किया था। उसके बाद ये बच्चे पहुंच गए थे चिड़ियाघर ज़ू में, गार्डन ज़ू में, और बच्चे बहुत ही खुश थे। ये खुश हैं और ये बच्चे सूंगे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सुने हुए हैं ये बच्चे। और ये देखें, ये बाहर का जहाँ पे पार्किंग वगैरह होती है वो एरिया है। फुरकान अपनी गाड़ी खड़ी कर रहे थे, तो इतने में मैंने थोड़ी सी ये वीडियो शूट कर ली। और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था, इतनी कोई ख़ास मतलब कि गर्मी भी नहीं थी और कोई ख़ास इतनी धूप भी नहीं थी, सही था, मौसम अच्छा था। और फिर जी इन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी की और हम चल दिए अपने टिकट काउंटर पे। फिर वहाँ से हमने टिकट वगैरह लिए, उसके बाद फिर हम अंदर हो गए। लेकिन ना मैं आप लोगों को कहूँगी बहुत ही बेकार है, बहुत ज़्यादा ही बेकार है, जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वैसे तो टिकट 50 रुपये, लेकिन यार ज़ाया तो 50 रुपये भी हो गए ना। अगर वो 50 रुपये मेरे पास होते तो शायद मैं अच्छा संडे वाला बर्गर भी खा सकती थी किसी सस्ती सी जगह से, मतलब कि उसके अंदर 50 रुपये और ऐड करके। और जैसे कि मैंने अभी सुबह में पिया था जूस, वो भी पी सकती थी 50 रुपये में, लेकिन खैर ज़ाया हो गए। पहले अच्छा था जब मैं पहले आई थी, और आते ही यहाँ में मिला हाथी, और हाथी बेचारा बिल्कुल सूखे पानी में, कोई पानी वानी नहीं, ऐसे ही हमें ही घूम रहा था, इसलिए मैंने सही से वीडियो नहीं बना सकी। और बच्चे तो देख के इतना खुश हो गए कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब्दुल मन्नान से ज़्यादा खुश तो मोहम्मद ज़ुआन हो रहे थे, और ज़ुआन बोल रहे थे मामा हाथी लाजा, मामा हाथी लाजा, ये देखिए ये ऐसे बोल रहे थे। और ये हिरन थी, ज़्यादा हम घूमे नहीं, ज़्यादा यहाँ वहाँ हम लोग गए नहीं, क्योंकि कुछ ख़ास भी नहीं था और मज़ा भी नहीं आ रहा था। तो फिर इतना फजूल में वहाँ घूमने का कोई फ़ायदा भी नहीं था, और पिंजरों के पास से बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही थी। लेकिन बहरहाल बच्चों को कौन सी स्मेल आ रही होती है, बच्चों को क्या पता चल रहा होता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। बच्चे तो बड़ा एंजॉय कर रहे थे, बहुत ही खेल रहे थे, उनको तो बहुत ही मज़े आ रहे थे। और हाथी राजा के तो बच्चे दीवाने हुए थे, और बार बार इसी के पास जा रहे थे, उनको हाथी ही देखना था, बड़ा पसंद आ रहा था बच्चों को हाथी। और हाथी थे कि यहाँ पर आकर अपनी शक्ल ही नहीं दिखा रहे थे, और बस वो पीछे पीठ मोड़े बैठे हुए थे। और यहाँ का ये कैंटीन एरिया था इसी के सामने। अब्दुल मन्नान ज़िद कर रहे थे मामा बाबा मेरे को कुछ खाना है, बाबा अबे यार अभी तो आए हैं, खा पी लेंगे, टेंशन किस बात की है। और जी मेरे फुरकान जी मेरा पर्स उठाए आगे आगे चल रहे हैं बड़े ही मज़े के साथ। और ये किस चीज़ का पिंजरा है पता नहीं, इतनी दूर दूर था सब कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ नज़र नहीं आ रहा।
जूम कर करके देखना पड़ रहा है। ऐसा है क्या? बहरहाल यहाँ मुझे जो सबसे अच्छा लगा ना वो लगे स्नैक। और स्नैक मुझे इसलिए पसंद आए क्योंकि वो जिस वक्त हम लोग गए थे तो वो जो उनके जो मतलब उनको जो देखते हैं अंकल, तो वो उस वक्त उनको देख रहे थे और हिला झुला रहे थे, तो फिर उनको हिलता झुलता देख कर मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। अंकल उनके साथ जो काम कर रहे थे, मज़ा आया था। उसके बाद अब्दुल मन्नान ने ज़िद की ट्रेन में सफ़र करना है, तो फिर ट्रेन में भी सफ़र करवाना था उनको लाजमी, नहीं तो वो तो फैल नहीं जाते। तो फिर यहाँ से हमने ट्रेन की टिकट ली और बैठ गए हम लोग अपनी रेलगाड़ी में। अब्दुल मन्नान तो बिल्कुल ही इंतहा के खुश थे, मज़े लगे हुए थे। और जी कोई भी नहीं बैठा हुआ था, सिर्फ हम लोग ही बैठे हुए थे अकेले। हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये भरेगी और कब फिर ये चलेगी। फुरकान और हम बार बार पूछ के आए थे, देखें पूरी खाली पड़ी है, कोई दूर दूर तक कोई आसरे नहीं लग रहे थे इसके भरने के। फुरकान जाके पूछे यार कब चलेगी कब चलेगी, ये देखे सुस्त हमारे ड्राइवर बैठे हुए, भरेगी तो चलेगी। तो बैठे बैठे फिर फुरकान को फूड काउंटर दिख गया था। अब्दुल मन्नान काफ़ी देर से मांग रहे थे फ्रेंच फ्राइज़, तो उन्होंने ला के दे दी फ्रेंच फ्राइज़, जो कि ये भी बहुत ही बेकार थी। ये 200 रुपीज़ की एक प्लेट दी थी, इतनी सी, ठीक है ना, और वो भी बिल्कुल बेकार, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी मज़े की नहीं थी। और जी ये मैं आपको बता दूँ, ये है इस वीडियो का पार्ट 1। अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो आपको मेरा चैनल विज़िट करना पड़ेगा। और इसी के साथ हम लोगों की ट्रेन भी फुल हो चुकी थी, तकरीबन थोड़ी बहुत खाली थी। पैसेंजर आने लग गए थे और बैठने लग गए थे। अब हम लोग सबसे आगे आ गए थे क्योंकि पीछे वाले पे कोई और आ रहा था, तो फिर इसलिए हम लोग आ गए थे। और अब्दुल मन्नान को भी सबसे आगे बैठना था क्योंकि उसे सबसे जीतना। इसी के साथ ये व्लॉग यहाँ पे होता है एंड। और नेक्स्ट व्लॉग देखने के लिए आप लोग विज़िट करें मेरा चैनल आयज़ा विद फैमिली व्लॉग। आगे का सफ़र नेक्स्ट पार्ट में।